गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे एल ज्वाइंट वेल्डिंग के थ्रू से हम लोग किए थे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे लकड़ी में करेंगे हाउसिंग ज्वाइंट। तो हाउसिंग ज्वाइंट का क्या डायमेंशन होना चाहिए, क्या उसका थिकनेस होना चाहिए, तो हम लोग व्हाइट बोर्ड में देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग बेंच वाइज में जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग मेजरमेंट देख लेते हैं। तो ये हम लोग फुल लेंथ लेंगे 140, उसमें डिवाइड करना है हम लोगों को 60 20। जो हम लोग यहाँ पर हाउसिंग करेंगे वहाँ पर 20 रखना है। उसके बाद फिर आगे 60 mm रखना है, और जो उसका चौड़ाई रहेगा वो 70 mm रहेगा। और जो हम लोग ये पीस को यहाँ लगाएंगे वो पीस हम लोगों का 70 बाई 70 mm का रहेगा। और वर्कपीस जो हम लोगों का हाउसिंग ज्वाइंट कंप्लीट होगा उसके बाद कुछ इस तरीके का हम लोगों का दिखेगा हाउसिंग ज्वाइंट। और जितने भी यहाँ सारे डायमेंशंस दिए हुए हैं सब हम लोगों के mm में हैं। तो हम लोग चलते हैं बेंच वाइज। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग सबसे पहले मार्किंग करेंगे, फिर उसको कटिंग करेंगे। तो यहाँ टूल्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये हम लोगों का ट्राई स्क्वायर है, जो कि इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, बीम और ब्लेड। ये हम लोगों का रफ कट हाफ राउंड फाइल है, और ये हम लोगों का रफ कट फ्लैट फाइल है। ये हम लोगों का स्केल है, स्टील रूल इसको बोलते हैं, और ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। ये हम लोगों का हैक्सो फ्रेम है विथ ब्लेड है। और मेजर करने के लिए फुल्ली फिनिशिंग करने के टाइम पे हम लोगों को वर्नियर कैलिपर यूज करना पड़ता है, जो हम लोग पकड़े हुए हैं। वर्नियर कैलिपर का फिनिशिंग के टाइम पे हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट्स अभी मार्किंग कर लेते हैं। तो मार्किंग करने के लिए सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम लोग ट्राई स्क्वायर पकड़े हुए हैं और मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले इधर ये साइड में हम लोगों का लकड़ी ख़राब है, तो सबसे पहले एक सीधा लकीर खींच लेंगे। और ट्राई स्क्वायर कभी भी हम लोगों को लगाना है तो ये जो बेस है इसमें हम लोगों को सटाना है बीम को। तो जो लकीर हम लोग खींचेंगे वो परपेंडिकुलर होगा, सीधा होगा। और अभी हम लोग नॉर्मल स्केल से मेजर कर लेते हैं। हम लोगों को लेना है 140 mm। तो 140 mm पे मार्क कर लेते हैं, और ट्राई स्क्वायर की मदद से हम लोग इसको सीधा लकीर खींच लेंगे। उसके बाद इसका जो थिकनेस है उसको हम लोगों को 70 mm रखना है। तो गाइस इस पोजीशन में हम लोगों को ट्राई स्क्वायर लगाने का जगह नहीं मिल रहा है, तो हम लोग स्टील रूल से ही मार्किंग करेंगे। तो ये पोजीशन हो जाएगा हम लोगों का, एक पीस हम लोगों का निकल जाएगा। उसके बाद सेकेंड पीस को हम लोग 70 बाई 70 का एक स्क्वायर निकालेंगे। इसको हम लोग ट्राई स्क्वायर की मदद से सीधा कर लेंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग 70 mm लेंगे, और इधर से हम लोग 70 mm ऑलरेडी लिए हुए थे, तो मिला देंगे इसको। तो दूसरा भी हम लोगों का 70 mm तैयार हो जाएगा। तो अभी हम लोग वाइस में चलते हैं और कटिंग करते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स हम लोग आ गए हैं फिर से बेंच वाइज पे। तो सबसे पहले बेंच वाइज का हम लोग पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद इसमें काम करना शुरू करेंगे। ये जो हम लोगों का है हैंडल है, और जहाँ से हम लोग हैंडल को मूव करेंगे, घुमाएंगे,
उसको हम लोग बोलते हैं स्पेंडल। और जो इसमें एक जो मूव करता है इसको हम लोग बोलते हैं मूवेबल जॉ। और ये जो एक फिक्स रहता है जो कि बेंच में, उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स जॉ। और जो इधर आगे में लगा हुआ होता है जॉ प्लेट, दोनों जॉ में लगे हुए होते हैं, जो कि वर्कपीस को अच्छी तरीके से ग्रिप करता है। तो सबसे पहले हम लोग कटिंग शुरू करते हैं। भाइस में अच्छी तरीके से बांधेंगे, टाइट करेंगे। और कटिंग शुरू करते हैं। तो हम लोग कटिंग करेंगे उस समय स्ट्रेट एकदम सीधा कटिंग करना है। एक साइड से हम लोगों का जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग दूसरे साइड से कटिंग करेंगे। जो अभी 70 बाई 70 का एक हम लोगों का स्क्वायर शेप है, उसको अभी हम लोग कटिंग कर रहे हैं। ये हम लोगों का कटिंग अभी टेढ़ा हो रहा था हल्का, इसलिए वर्कपीस का झुकाव इस तरफ रखे हुए हैं। जो अभी टेढ़ा हुआ वो हम लोगों का सीधा हो जाएगा। ये हम लोगों का सेकेंड पीस कट हो चुका है। अभी हम लोग जो हम लोगों का 140 एंड 70 का है उसको कटिंग करके निकालेंगे। कटिंग करते समय ध्यान देना है कि जो हम लोग सो चलाएंगे या हेक्सो चलाएंगे तो स्ट्रेट मूव करवाना है उसको। तो ये स्टूडेंट्स हम लोगों का
दूसरा पीस भी निकल चुका है और इस पर अभी 70 पे हम लोग मार्किंग किए हैं, उस पर अभी कटिंग करेंगे। तो उससे पहले एक बार हम लोग बीच में काट लेंगे ताकि निकालने में हम लोगों को आसान हो। का जो लॉकिंग नट है उसको अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। कटिंग करते समय ध्यान देना है हम लोगों को कि जो हम लोग मार्किंग किए हैं उसी पर ही कटिंग होना चाहिए। यहाँ थोड़ा फोकस कीजिएगा, ये साइड से, दोनों साइड से, जहाँ पर हम लोग मार्किंग किए हुए हैं वहीं से हम लोगों का कटिंग हो रहा है। और 1 mm हम लोग बढ़ा के मार्किंग किए हैं, जो कि इधर उधर होगा 1 mm, तो उसको हम लोग फाइल से मिलाएंगे। आधा हम लोगों का कट चुका है और आधा पीस को और हम लोग कट करेंगे। भाई इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। एक पीस हम लोगों का कटिंग कंप्लीट हो चुका है, जो कि 70 बाई 140 का है। और सेकेंड पीस को हम लोग कट करेंगे, जो कि 70 एक साइड से कट कर लिए हैं और एक साइड से अभी बाकी है।
पीस हम लोगों का रेडी हो चुका है, जो कि एक 70x140 है और एक पीस 70 का स्क्वायर है। तो अभी इस पर हम लोग फाइलिंग करेंगे। तो स्टूडेंट हम लोग का दोनों पार्ट हम लोग को बन गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो हम लोग अभी पहले हम लोग मेजरिंग किए, मेजरिंग करने के बाद हम लोग काटिंग किए, काटिंग करने के बाद हम लोग को थर्ड स्टेप है इसमें फाइलिंग करना। जो हम लोग 70 mm में हम लोग जो मेजर किए हैं, थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग ये कर लिए थे, काट लिए थे, तो उसको हम लोग फाइलिंग करके उसी जगह में हम लोग पहुँचाएँगे और ये स्मूथ पूरा दोनों तरफ इसको पूरा स्मूथ बनाएँगे दोनों पार्ट को। ठीक है, तो पार्ट 1 को हम लोग ये करते हैं, फाइल में लगाते हैं। तो हम लोग स्ट्रेटली हम लोग फाइलिंग करते हैं फ्रंट साइड में। फाइल ये हो रहा है। तो तुम लोग देख सकते हो अभी पूरा फाइलिंग हो गया है, इसका पूरा स्मूथ आ गया है, स्मूथ आ गया है। इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग फिर फायरिंग करेंगे। तो डिवाइस को खोलना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज, इसको खोल के इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग फाइलिंग करते हैं। तो ये पोर्शन भी हो गया है, लोग देख सकता है ये पोर्शन हो गया है। तो साइड पोर्शन में थोड़ा सा इसका मेजरमेंट हम थोड़ा सा ज़्यादा में काटे हुए हैं। तो वो हम लोग 70 में रखेंगे। फाइलिंग करके जो वेस्ट पोर्शन है उसको निकाल देते हैं। हम लोग इसको फाइलिंग करके
जो हम लोग जो लाइन खींचा हुआ है यहाँ तक हम लोग फाइलिंग करके उसको पहुँचा देंगे। तो स्टूडेंट देख सकता है ये लेवल में आ गया है, ये लेवल में ही आ गया है। तो ये तो साइड पोर्शन हो गया है, फाइलिंग भी हो गया है। इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग देखेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग फाइलिंग करेंगे ताकि वो स्मूथ में आ जाए। तो ये साइड पोर्शन भी हो गया। इसका फेस में थोड़ा सा बाकी है। फेस में हम लोग मेजरमेंट जैसे किए थे, जहाँ लाइन खींचे थे उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, उसको हम लोग को लाइन में हम लाएंगे फाइलिंग करके, ठीक है। तो हम लोग इसका फाइलिंग करके इसका हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। इसका चौड़ाई हम लोग इसको इंक्रीज कर रहे हैं। करीब हो गया है और थोड़ा सा बाकी है। तो ये और थोड़ा सा बाकी है। तो ये देख सकते हैं, ये मोटामोटी कंप्लीट हो गया है। तो ये देख सकता है तुम लोग, ये कंप्लीट हो गया है। इसका अपोजिट डायरेक्शन हम लोग देखते हैं। अपोजिट पोर्शन में इस पर भी थोड़ा सा फाइलिंग करना होगा। और हम लोग इसका नेक्स्ट स्टेप है सेकंड पीस।
पार्ट बी को हम लोग अभी फाइलिंग करते हैं। तो देख सकते हैं इसका बॉडी पोर्शन में देखो ये जो पूरा स्मूथ हो गया है। तो देख सकते हैं ये पूरा कंप्लीट हो गया। इसका अपोजिट डायरेक्शन हम लोग देखते हैं। चलो ये वाला पूरा स्मूथ हो गया है। इसका लेंथ में थोड़ा सा ज़्यादा कटा हुआ है, इसको हम लोग लाइन में लाएंगे। तो थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। हम लोग इसमें भी यूज कर सकते हैं। और ज़्यादा ये रहेगा तो हम लोग इसका ब्लेड से भी काट सकते हैं। देख सकते हैं हम लोग का फाइलिंग कंप्लीट हो गया है। फाइलिंग कंप्लीट हो गया है। फाइलिंग कंप्लीट दोनों पार्ट को हम लोग को कंप्लीट करनी है। दोनों पार्ट को हम लोग कंप्लीट करनी है। फाइलिंग करके स्मूथ भी हो गया है।
अभी हम लोग का नेक्स्ट वर्क है कि इसको हम लोग का यहाँ पर बैठाएंगे, ठीक है। पहले मेजरिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको बैठाएंगे। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग इस पर मिडिल पोर्शन पर मार्क करेंगे और इस पर 10 mm डेप्थ लेंगे और इस पर अभी हाउसिंग ज्वाइन करेंगे। तो अभी हम लोग मार्किंग कर लेते हैं कि हम लोगों को कितना डेप्थ लेना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका मिडिल पोर्शन निकालेंगे। तो हम लोगों का 140 है। सेवेंटी mm में मार्क कर लेते हैं दोनों साइड से। ट्राई स्क्वायर लगाएंगे। उसके बाद हम लोग 10 mm दोनों साइड से लेंगे। तो ये जो डेप्थ है हम लोगों का वो 20 mm हो जाएगा, डेप्थ का जो चौड़ाई है। बेस को हम लोगों को अच्छी तरीके से साटने देना है बेस को, ताकि हम लोगों का जो लाइन हो वो सीधा हो। उसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे नीचे 10 mm। यहाँ पे हम लोगों को ट्राई स्क्वायर लगाने का जगह नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग स्केल से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हम लोगों का मार्किंग हो गया, तो इसको अभी हम लोगों को चीजल और हैक्सो की मदद से हटाना है। तो हटाने के लिए सबसे पहले वाइस में कटिंग कर लेते हैं। स्टूडेंट्स ये हम लोगों का यहाँ अभी बीच में कटिंग हो गया है। अभी इसको हम लोग चीजल से हटाएंगे। तो हम लोग फ्लैट चीजल का यूज़ करेंगे और हैमर का यूज़ करेंगे। तो अभी टेबल पर ही हम लोग यूज़ करते हैं।
इसको हम लोगों को सावधानी से यूज करना है ताकि ये टूटे नहीं। उसके बाद दूसरे साइड से भी हम लोग कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देख सकते हो ये हम लोगों का काफ़ी अच्छी तरीके से निकल रहा है जो बीच का भाग है। तो स्टूडेंट्स अभी चीजल का काम हम लोग कर दिए हैं। इसमें अभी हम लोग फाइल मार लेते हैं ताकि ये जो हल्का फुल्का चिप्स है वो हम लोगों का निकल जाएगा। तो हम लोग आते हैं फिर से वाइस पे और फाइलिंग करेंगे वर्कपीस में। उसके बाद जो हम लोगों का दूसरा पीस है गाइस, इसको हम लोग बैठा के देखेंगे तो अच्छी तरीके से फिट होना चाहिए। तो ये अच्छी तरीके से हम लोगों का चला जा रहा है और हाउसिंग जॉइंट हो जा रहा है। तो अभी फाइल मार लेते हैं और अभी कुछ देर हम लोग हाफ राउंड फाइल का यूज करेंगे ताकि ये जो हम लोगों का कॉर्नर है वो अच्छी तरीके से शेप में आ जाए। एक बार और हम लोग जो 70 का स्क्वायर है उसको हम लोग लगा के देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों का अच्छी तरीके से फिट हो जा रहा है। तो अभी इस पर हम लोग फेविकॉल डालेंगे और इसको फिक्स कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों का जो दोनों पीस है वो अभी रेडी हो चुका है और हम लोग इसको फेविकॉल से चिपकाने जा रहे हैं जो हम लोगों का हाउसिंग जॉइंट है। तो इस पर हम लोग सबसे पहले फेविकॉल लगाएंगे। जो हम लोगों का 70 बाय 140 का पीस है उस पर अभी फेविकॉल लगा रहे हैं। और स्टूडेंट्स ये हम लोगों का जो दूसरा पीस है इस पर फेविकॉल यूज कर लेते हैं।
और अभी दोनों को अटैच करने जा रहे हैं। और गाइस इधर जो हल्का फुल्का हम लोगों का गैपिंग है उसमें अभी हम लोग जो फाइलिंग किए उसका रस डाल देंगे, जो अभी हम लोग फाइलिंग किए थे। तो फेविकॉल के साथ में हम लोगों का वो भी चिपक जाएगा और जो गैपिंग है वो हम लोगों का माइनेज हो जाएगा। अब गाइस हम लोगों के पास कोई गैपिंग नहीं बचा हुआ है और जो हम लोगों का हाउसिंग जॉइंट है वो अभी पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग चलते हैं फिर से बोर्ड में। तो स्टूडेंट्स फिर से हम लोग आ गए हैं अपना इस वाइट बोर्ड पे, और जो हम लोग डायमेंशन देखे थे जो कि 140 एंड 70 का हम लोगों का ये पीस तैयार है, और 70 का स्क्वायर यहाँ पे दिखाए थे वो हम लोग जो हाउसिंग किए हैं यहाँ पे वो पीस है। और जो फुल हम लोगों का कंप्लीट होने के बाद जो पीस है वो कुछ इस तरीके का है, जो कि हम लोगों का अभी तैयार हो चुका है। और जितना भी इसमें डायमेंशंस दिए हुए हैं सब mm में है। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, घर में रहिए, सेफ रहिए।